हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने देखा होगा अब हमारे वीडियो आने स्टार्ट हो गए हैं और हम परसेंटेज के पिछली क्लासों में 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इन वीडियो पे आइए ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। और इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का, ये तीसरा वीडियो है और इसका इस टाइप को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चैप्टर का नाम आपको पता है, परसेंटेज है। तो सबसे पहले इस टाइप को समझाने से पहले इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। अगर कभी भी आपके सामने A गुणा B का अगर कोई प्रोडक्ट हो आपको यहाँ पे, वो अगर कांस्टेंट हो तो उसके आधार पर क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है A गुणा B बराबर 36 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो A गुणा B 36 कैसे कैसे हो सकता है। जैसे आपका A गुणा 36 बराबर 36 हो सकता है, या 2 इंटू 18 हो सकता है आपका यहाँ पे, ये 36 हो सकता है। या आपका यहाँ पे हो सकता है 4 गुणा 9 हो सकता है 36, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए इनका 2 नंबर का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये भी 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है आपका यहाँ पे। आपने क्या देखा कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट में, अगर मैं एक में इसमें जैसे ये आपका 1 था, इसको मैंने 1 से बढ़ा के अगर 2 किया यहाँ पे, इसको बढ़ाए यहाँ पे, तो ये 36 या 18 हो गया आपका यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो 1 का मान है ना आपका यहाँ पे, ये 1 से बढ़कर मैंने क्या किया यहाँ पे 2 किया, 1 से बढ़ के मैंने यहाँ पे 2 किया। तो इसी प्रकार ये जो आपका बी प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे, ये 36 से घट के कितना हो गया यहाँ से, ये 18 हो गया इस प्रकार से। तो ये किस रेशियो में घटा आपका, ये 2:1 में घटा आपका यहाँ पे। यानी कि अगर 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर आपका कांस्टेंट हो तो अगर एक आपका जिस रेशियो में इंक्रीमेंट करता है तो दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है वो उसी अनुपात के अंदर डिक्रीमेंट करता है, इस प्रकार से। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे। एक बार दोबारा देखिए इसके बारे में। जैसे आपको दिया हुआ कहीं पे भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है आयत के बारे में अगर बात करूँ तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। इसी प्रकार डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का बोले तो दूरी होता है ये। इसी प्रकार अगर आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या बोलते हो, प्राइस पूछते हो, क्या भाव दिया, प्राइस। अगर प्राइस को हम अगर क्वांटिटी यानी मात्रा से गुणा कर दें तो वहाँ पे वो आपका होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये भी आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे। अगर ये कहीं पे भी कांस्टेंट हो आपका, ये भी आपका 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे, ये वाला भी। ये देखिए यहाँ पे ये स्पीड और टाइम का, और ये आपका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो प्राइस और क्वांटिटी का आपका यहाँ पे। अगर इनमें से अगर ये एक इंक्रीमेंट करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट करेगा। इसी प्रकार स्पीड इंटू टाइम, जैसे मान लीजिए आपको कहीं दूरी कहीं यात्रा करनी है, जैसे वो यात्रा आपकी 40 किलोमीटर की है आपकी यहाँ पे। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओगे वहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम कम हो जाएगा, इस प्रकार से। या अगर आप टाइम को बढ़ाओगे, अगर टाइम ज़्यादा लगाओगे तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि एक इंक्रीमेंट करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ से डिक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से चीनी खरीदने गए और चीनी का भाव है 40 रुपये प्रति किलो का है। आपने 5 किलो चीनी खरीदी यहाँ से, तो इसका जो प्राइस हो गया वो 200 रुपये हो गया, इस प्रकार से। मान लीजिए अगर चीनी का आपका परिवार 200 रुपये खर्च करता है चीनी पे हर महीने के, और चीनी का भाव जो है वो 40 से इंक्रीमेंट हो गया, जैसे 40 से 42 हो गया, तो आप इस कंडीशन में 5 किलो चीनी नहीं खरीद सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो आपको क्वांटिटी यहाँ से कम मिलेगी, इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा हूँ 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट उस पर यहाँ पे, तो उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम इसके बाद इस पर। लेकिन एक बार पहला क्वेश्चन आप इस पर देखिए, यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर पेट्रोल की कीमत में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने % की कमी करें ताकि खर्चा स्थिर रहे। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखिए क्या होगा। यहाँ से प्राइस जो है आपकी, प्राइस जो है वो आपकी प्राइस 12.5% का इंक्रीमेंट कर रही है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है आपकी 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले आप 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है आपकी यहाँ पे। तो जो प्राइस है आपकी यहाँ पे वो प्राइस हो जाएगी आपकी यहाँ पे, वो प्राइस हो जाएगी। अगर पहले आपकी 8 थी, नीचे वाले हमेशा मूल वैल्यू होती है,
मूल वैल्यू होती है, अगर पहले 8 थी तो 8 का 12.5% यानी कि 1 इंक्रीमेंट हो गया, तो 8 से बढ़ के 9 होगी प्राइस। और मैंने कहा था अगर दोनों वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, देखिए खर्चे को कांस्टेंट रखने की यहाँ पे बात हो रही है, खर्चा इस तरह यहाँ पे, तो वहाँ पे जो क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, क्वांटिटी यानी मात्रा, वो आपकी 9 से घट के 8 हो जाएगी इस प्रकार से। तो कितनी कमी आ गई यहाँ से क्वांटिटी में, 1 की कमी आ गई यहाँ पे, और 1 की कमी आई किस पे, 9 पे, तो 100 पे कितनी होगी आपकी, 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे। इससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11:1/9% आ जाएगा इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो गया वो बी हो गया इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। जो लेंथ है आयत की लेंथ, वो आपकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल। फाइनल का मतलब बाद वाली आपकी यहाँ पे। तो 20% की वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पे आयत की लंबाई में, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है यहाँ पे। तो 5 से बढ़ के कितनी होगी लंबाई आपकी, 6 हो गई यहाँ पे। तो जो चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी आपकी यहाँ पे, वो 6 से घट के कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5 हो जाएगी। तो चौड़ाई में कितनी कमी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की कमी आ गई, और 1 यूनिट की कमी आई किस पे है, 6 पे आई है। तो 100 पे कितना होगा यहाँ से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, परसेंटेज में जाएगा, यह जाएगा 16.66% हो जाएगा। ये आंसर हो गया बी यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप, अब यहाँ से देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। जो प्राइस है आपके यहाँ पे वो 20% कम होती है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। तो प्राइस है वो 5 से घट के कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ये आ गई, पहले की आ गई, और ये आपके यहाँ से अब की आ गई यहाँ पे। क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी जैसे इसका रिवर्स हो जाएगी, 5 से 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको बोला गया, देखिए क्वांटिटी 4 से 5 होगी, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जब प्राइस आपकी 20% कम हुई यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, चीजें ज्यादा खरीदोगे यहाँ पे। तो 4 के स्थान पर 5 यूनिट खरीद रहे हो, तो यहाँ से आपने 1 यूनिट ज्यादा खरीदा यहाँ पे, और आपका जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, वो आपका 5 किलो के बराबर होगा यहाँ से। अब यूनिट मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 किलो आ गई, तो पहले आपको बोला गया प्रारंभिक खपत क्या होगी, इनिशियल एक्सपेंडिचर या खपत पूछिए आपको यहाँ पे, कंजम्पशन पूछिए, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ये पहले की खपत जो आ जाएगी वो 20 किलो आ जाएगी। अगर वर्तमान की बोले आपको यहाँ पे, तो इसको गुणा कर दीजिए, 25 आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 किलो। ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है अगर सिनेमाघर में टिकट की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि होती है और दर्शकों की संख्या में 50 की कमी होती है, लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपए है, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो क्या होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टिकट की जो प्राइस है आपकी, प्राइस वो प्राइस में वृद्धि हो रही है 15 रुपए की यहाँ पे। लेकिन देखो जो इंपॉर्टेंट बात आपको ऊपर देने की थी वो यहाँ पे दे रही है कि पहले जो प्राइस थी टिकट की वो 120 रुपए की थी यहाँ पे। तो पहले वाली को हम सबसे पहले लेके आएंगे, पहले कितनी थी, पहले 120 थी, और अब जो बढ़ के हो गई यहाँ से वो 15 रुपए की वृद्धि हो गई। तो अब अगर वृद्धि होकर अगर 15 रुपए की वृद्धि होगी, तो यहाँ से अब 135 रुपए होगी इसकी प्राइस यहाँ पे। पहले 120 रुपए प्रति टिकट का लगता था आपके, और आज 135 लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसका यहाँ से रेशियो लेना चाहूँ तो 15 से 8 बार जाएगा यहाँ से, और ये 9 बार कट जाएगा यहाँ से। तो जो प्राइस का अनुपात है वो 8 से 9 बढ़ गई यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि ऐसा होने के बावजूद भी क्या बोला गया आपको यहाँ पे, लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं हुई, यानी कि कुल आय में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे तो अगर देखा जाए, अगर प्राइस बढ़ रही है ना यहाँ पे, अगर प्राइस बढ़ रही है यहाँ पे, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए था सिनेमाघर का, क्योंकि अगर टिकट का प्राइस बढ़ाते हो तो दर्शक अगर उसी अनुपात में आते हैं तो पैसे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुल आय में परिवर्तन है। इसका मतलब जो प्राइस बढ़ने से जो दर्शक है, विजिटर्स जो आते हैं ना, वो विजिटर्स की संख्या में कमी आ गई उसी अनुपात के अंदर। तो विजिटर्स की संख्या 9 से 8 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ से कितनी कमी आ गई बताइए आप, 1 यूनिट की कमी आ गई विजिटर्स की, और अपना जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 50 के बराबर है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई यहाँ पे। आपको बोला गया है प्रारंभिक संख्या बताओ दर्शकों की यहाँ पे, तो ये प्रारंभिक संख्या आपकी विजिटर्स की मैंने यहाँ दे रखी है, ये 9 यूनिट। तो इस 50 को आप 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 450 हो जाएगा। तो प्रारंभिक दर्शकों की संख्या 450 हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखिए यहाँ से सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न का आपका। यहाँ पे कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारियों को निकाल दिया गया,
लेकिन कर्मचारियों की कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी गई ताकि उत्पादन में कोई कमी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, क्योंकि अगर कर्मचारी आप निकाल रहे हो तो उत्पादन में वैसे कमी आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन उत्पादन में अगर कोई कमी नहीं आई है ना, तो इसका मतलब उन्हीं कर्मचारियों से ज्यादा काम कराया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ से, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है आपका, नंबर जो एम्प्लॉय है वो 12.5% निकाल दिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 1/8 आपकी यहाँ पे। तो जो एम्प्लॉय है वो आपके 8 से 1 घट के कितने हो गए, 7 हो गए आपके यहाँ पे। ये तो हो गए एम्प्लॉय की बात यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। टाइमिंग आपका 7 से घट के कितना हो जाएगा, 7 से बढ़ के 8 हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइमिंग बढ़ेगा अगर एम्प्लॉय कम काम करेंगे तो यहाँ पे। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा आपका 2 घंटे के बराबर। तो आपको बोला गया पहले की कार्य सीमा क्या थी, तो पहले की कार्य सीमा हो जाएगी आपकी यहाँ से 14 घंटे हो जाएगी इस प्रकार से। तो आपका ए आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक जो कल मैंने करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं एक बार इसको, इसमें क्या दिया हुआ आपको। यदि बी की बचत ए की बचत से 45% अधिक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैं आपको ये बता रखा पहले से कि 1/11 जो होता है आपका यहाँ पे वो कितना होता है, वो होता है आपका 9.09% होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे। अगर मैं दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, दोनों तरफ 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये इधर से हो जाएगा आपका 5/11 और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 45.45% हो जाएगा इस प्रकार से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से ए और बी में तुलना हो रही है, क्या तुलना हो रही है यहाँ पे, आपको बोला गया है कि बी की बचत ए की बचत से, जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है, ए से तुलना हो रही है, तो ए का मान यहाँ पे आ जाएगा ये 11, ए का मान यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब अधिक है कम, अधिक है तो ऊपर वाली संख्या को आप यहाँ से ऐड कर दीजिए, 5 अधिक है तो 5 जोड़ दीजिए, यहाँ से 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए और बी का जो बचत है उसका रेशियो यहाँ पे आ गया। अब आपको बोला गया ए की बचत बी की बचत से कितना % कम है, यानी कि ए कितना कम है बी से। तो पहले तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये 5 कम है, और किससे तुलना हो रही है, यहाँ से बी से तुलना हो रही है, क्योंकि बी की बचत से बोला गया ना आपको। देखो यहाँ से बी की बचत से, तो बी को नीचे रखो यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे 100 से इसको, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए यहाँ पे। जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो ये वैसे 500/16 हो गया, तो ये हो गया 16×3 = 48, ये 2 से कट जाएगा आपका 16 कम 16 आपका यहाँ पे ये 25%। तो आपका ये आंसर आ गया इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं इसके बाद में हम। एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो और फिर इसे 20% तक बढ़ाया गया। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या पहले जो थी आपकी 100 थी, पहली संख्या क्या थी आपकी 100 थी, उसको 20% बढ़ाया गया यहाँ पे, तो 100 का 20% 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गई आपकी यहाँ पे, और फिर इसे 20% और बढ़ा दिया गया एक बार यहाँ पे, तो इसका फिर आप एक यहाँ से 20% और बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो अगर आप इसको 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा इसका यहाँ पे, तो ये 144 हो जाएगी। अब आपको बोला गया संख्या को कितना % कम किया जाना चाहिए मूल संख्या प्राप्त करने के लिए। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या तो आपकी 100 थी यहाँ पे, तो यहाँ से आपको 44 कम करना है। लेकिन 44 कम किस पे करना है आपको, जो बढ़ने के बाद जो संख्या देना उस पर कम करना है, और आपको परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे। वे संख्या यहाँ से 4 से, इसे 4 से काट दीजिए, 11 टाइम पड़ जाएगी यहाँ से, ये 4 3 12 और 4 36 बार यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। इसको और काटना चाहो तो और कट जाएगी संख्या आपकी यहाँ पे, 4 9 36 और ये कट जाएगा आपका यहाँ से 25 टाइम है आपका, तो 25 5 ये 27/9 आपका, तो 9 3 27 और ये 30 और 9 5 45, ये 30.5 लगभग तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा ये वाला आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, लेकिन यदि कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो ये भी सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे। प्राइस जो है आपकी, प्राइस में 25% की वृद्धि की गई है, तो 25% की मीनिंग होती है आपकी 1/4, यानी कि प्राइस अगर पहले आपकी 4 यूनिट थी तो अब कितनी होगी प्राइस आपकी यहाँ पे, एक यूनिट की वृद्धि होगी तो 5 होगी यहाँ से आपकी। लेकिन कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, अगर खर्च नहीं बढ़ाना चाहता तो वही बात होगी, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है यहाँ पे,
तो जो ये तो प्राइस की बात होगी, तो क्वांटिटी आपकी 5 से घट के कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी यहाँ से, 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, मूल वैल्यू पहले वाले पे 5 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका जाएगा 20% यहाँ पे। तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई है। सीटों की जो संख्या है उसमें 25% की वृद्धि हो गई है। इसकी मीनिंग होती है 1/4। तो 4 से बढ़ के कितनी होगी, सीटें 5 हो गई। और टिकटों की लागत में 10% की वृद्धि हो गई है। टिकटों की जो लागत है या प्राइस जो है उसमें क्या हो गई है, तो 10% की वृद्धि हो गई है। तो 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10 होती है। तो 10 से बढ़ के कितनी होगी, 11 होगी इस प्रकार से। तो संग्रह में क्या परिवर्तन होगा आपका यहाँ पे। अब देखिए, एक सीट पहले 4 सीटें थी और एक सीट के 10 रुपये लगते थे, तो टोटल जो खर्चा था वो 40 रुपये का था। और आज 5 रुपये की एक सीट है और 11 रुपये प्राइस इसकी यहाँ पे, तो आपको 55 हो गया। तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ से, वृद्धि होगी 15 की, किस पे, 40 पे। तो 100 पे कितनी होगी आपकी यहाँ से। इसको सोल्व करोगे, ये 3 बार जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से 8 बार जाएगा। तो ये आगे आपका 37.5% आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आप। तो ये क्वेश्चन है आपका, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है। तो जो प्राइस है आपकी, प्राइस उसमें 20% की कमी हो गई है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, आपको अच्छे से बताएं, 1/5 होती है। तो प्राइस अगर पहले आपकी 5 यूनिट थी तो 5 का 20% यानी कि 1 की कमी हो गई यहाँ से। तो अब जो प्राइस है आपकी यहाँ पे वो 5 से घट के कितनी हो गई है, 4 हो गई है। एक बात। दूसरी बात आपको बोला गया, कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करके 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। यानी कि आपका खर्चा अभी भी कांस्टेंट है आपका यहाँ पे, क्योंकि कोई व्यक्ति पहले भी 100 रुपये खर्च करता था और आज भी 100 रुपये खर्च करता है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ से फायदा ये हुआ कि इसी 100 रुपये में उसको 5 किलो चीनी ज्यादा मिलती है यहाँ पे। जैसे आप मार्केट से जब खरीदने जाते हो, जैसे आपको 200 रुपये लेके गए मार्केट में, आपको पता था कि 5 किलो चीनी आने वाली है, लेकिन जब आप खरीदने गए तो वहाँ पे भाव आपको कम मिला, तो वहाँ से आप 2-3 किलो ज़्यादा खरीद लो। इस प्रकार से ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो जो क्वांटिटी है आपकी यहाँ पे, क्वांटिटी, वो क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे वही उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस आपकी 5 से 4 होगी तो आपकी क्वांटिटी 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5। तो यहाँ से जो वृद्धि हुई है वो 1 यूनिट की वृद्धि हुई है यहाँ से। अपना जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 5 किलो अधिक खरीद पाता है, उसके बराबर है, 5 किलो के बराबर यहाँ से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो पहले जो क्वांटिटी आती थी आपकी यहाँ पे, वो पहले 20 किलो खरीद रहे थे यहाँ पे, और आज जो हम खरीद रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को, वो खरीद रहे हैं यहाँ से 25 किलो खरीद रहे हैं यहाँ से। एक बात ये हो गई आपके यहाँ पे। अब आपको बोला गया चीनी की वर्तमान दर क्या हो गई यहाँ पे। देखो, किसी भी वस्तु का अगर आपको भाव मालूम करना हो ना कभी भी, तो हम क्या करेंगे, रुपए में हमेशा मात्रा का भाग देते हैं, मात्रा का भाग देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 20 रुपए में 5 पेन आते हैं, 20 रुपए में 5 पेन आते हैं, तो मैंने आपको बोला कि 1 पेन का मूल्य बताओ क्या होगा। तो आप ऐसे तो बताते हो, 20 में 5 का भाग देखें यहाँ पे कि 4 रुपए प्रति पेन का मूल्य हो गया यहाँ से। तो इसी प्रकार अगर आपको पहले का अगर भाव मालूम करना है कि पहले क्या भाव था यहाँ से, तो आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे पहले, और पहले 20 किलो सामान ले रहे थे यहाँ से, तो पहले का जो आपका भाव था वो 5 रुपए प्रति किलो का भाव था यहाँ पे, 5 रुपए प्रति किलो का। और अब की बात करें यहाँ पे, तो आज आप 100 रुपए में 25 किलो खरीद रहे हो यहाँ से, तो आपका भाव जो है वो 4 रुपए प्रति किलो का है यहाँ से, इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। प्राइस जो है आपके यहाँ से, वो प्राइस है 25% की वृद्धि होती है। 25% फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो 4 से बढ़ के कितनी होगी प्राइस आपकी, 5 हो गई यहाँ से। प्राइस जो है 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5 हो गई यहाँ से। 80 रुपये कॉन्स्टेंट वैल्यू है आपकी यहाँ से। तो जो आपकी क्वांटिटी यहाँ से आ जाएगी वो 5 से घट के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना कम खरीद रहे हैं हम, 1 यूनिट कम खरीद रहे हैं यहाँ से। तो 1 यूनिट किसके बराबर है आपका यहाँ पे, ये आपका 1 यूनिट जो बराबर है वो 4 लीटर के बराबर है यहाँ से। तो पहले की जो क्वांटिटी है आपकी यहाँ से वो 20 लीटर की है,
और वर्तमान की जो क्वांटिटी है आपकी यहाँ से, वो आपके यहाँ से 16 लीटर की है। आपको क्या बोला गया, प्रारंभिक और वर्तमान दर ज्ञात करो यहाँ से। इसमें से दोनों दे रखे हैं, ऑप्शन में एक दे रखा है, लेकिन हम कोई भी निकाल लेंगे। जैसे हमने प्रारंभिक अगर निकालना है यहाँ से, तो प्रारंभिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपने जो 80 रुपये हैं उसमें 20 लीटर का भाग देंगे यहाँ पे, तो 4 रुपये प्रति लीटर आ गया प्रारंभिक यहाँ पे। और वर्तमान का निकालना है तो 80 रुपये में 16 का भाग देंगे तो 5 रुपये प्रति लीटर आ गया। तो आप देख लेना यहाँ से जो निकालना आपको, प्रारंभिक ये आ गई और वर्तमान ये आ गई आपकी यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च करके 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी की वर्तमान दर ज्ञात करोगे, क्या होगी यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज तो इसमें काम में आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है यहाँ पे, ये आपको बोलेगी। और वृद्धि जो हो रही है आपकी यहाँ पे, वैसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। एक बार चीनी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, चीनी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है बताइए मेरे को, 1/5 होती है। तो 5 से बढ़ के कितनी होगी प्राइस आपकी, 6 होगी यहाँ से। जो क्वांटिटी है आपकी यहाँ पे वो 6 सेकंड की कितनी हो जाएगी, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से, 2 किलो आ गई आपकी यहाँ से। तो पहले कितनी खरीद पाता था यहाँ से, पहले खरीद पाता था 12 kg, और आज कितनी खरीद पा रहा है यहाँ से, ये 10 kg खरीद पा रहा है। इस प्रकार से आपको क्या बोला गया, चीनी की वर्तमान दर ज्ञात करो। तो वर्तमान दर आपकी ज्ञात करनी है, ऐसे 10 किलो खरीद रहा है, कितने रुपए में, 60 रुपये में। तो 60/10 बराबर आ गया 6 रुपये प्रति kg आ गया आपका यहाँ से। इसका आंसर आ गया आपका ये वाला यहाँ पे। बाकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी है तो वो भी आप हमको बताइए, ताकि हम सुधार करते रहें। अभी हम क्या है कि नए नए हैं इस चीज़ों पे, बाकी धीरे धीरे चीज़ें तैयार हो जाएगी, आपकी ऑफलाइन की तरह अनुभव आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी। ओके, थैंक यू।